नमस्ते बच्चों, संस क्लासेस की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं तरुण कुमार आप सबका स्वागत करता हूं। हम उपस्थित हैं आपकी कक्षा 10 की गणित के साथ और राजू प्रकाशन की पुस्तक के अंतर्गत हम लोगों ने चैप्टर 1 का जो वास्तविक संख्याएं चैप्टर है उसमें एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट कर लिया था और आज हम लोग उसी क्रम में एक्सरसाइज 1.2 को करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो इस एक्सरसाइज का फिलहाल ये पहला क्वेश्चन तो नहीं है, फिर भी हम इसको पहले समझाएं क्योंकि ये क्वेश्चन आपको समझना जरूरी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिहाज से। सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हमें ये सिद्ध करना है। तो अब पहले इसकी स्टडी समझिए। ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए हम पहले मान लेते हैं, जैसे कहा गया कि अपरिमेय है, पहले हम मान लेंगे कि ये परिमेय है। परिमेय को मान करके हम सवाल लगाएंगे और उसके बाद जब हमारा कॉन्ट्रडिक्शन आएगा, जब विरोधाभास आएगा, तब हम ये साबित कर देंगे कि चूंकि जो हम माने थे इस वजह से ये विरोध हो रहा है, अतः जो हमने माना था वो गलत है और इस तरह से हम इसको प्रूफ कर लेंगे। ठीक है, आपको ये स्ट्रेटजी ध्यान में रखनी है कि हमें किस तरह से इस क्वेश्चन को करना है। देखिए कैसे। √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम कहेंगे कि माना √2 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लेंगे? एक परिमेय संख्या है, हम ये मान लेंगे। ठीक है, उल्टा मान लेंगे, माना √2 एक परिमेय संख्या है। अब देखिए, अगर √2 एक परिमेय संख्या है तो इसको हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर p और q अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, p और q अभाज्य संख्या होनी चाहिए। जैसा हम लोग जानते हैं परिमेय संख्या होने के लिए p और q का अभाज्य होना जरूरी है और q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अब हम दोनों साइड वर्ग कर लेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर अगर हम दोनों तरफ वर्ग करें तो √2 का वर्ग हो जाएगा और इधर p/q का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, √2 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा √2 गुणे √2, मतलब कोई संख्या जब √रूट का वर्ग करेंगे तो हमारा संख्या बाहर आ जाता है, तो ये हो गया 2 और इधर हो जाएगा p²/q²। इसको अगर हम कैंची गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 2q² बराबर p², अर्थात इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि p² बराबर 2q²। अब देखिए यहाँ से एक चीज़ निकल के आ रही है। क्या तथ्य निकल के आ रहा है? वही आ रहा है कि जो p² है वो 2 गुणे किसी संख्या का गुणनफल है। ठीक है ना, अर्थात q कोई संख्या है, उसको अगर 2 से गुणा करते हैं तो p²। इसका मतलब है कि जो है, इसको अगर हम ऐसे, चलिए मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, कोई कन्फ्यूज़न ना हो आपको। 2q² = p²। 2 से किसी संख्या को गुणा करता हूँ, 2 से किसी संख्या को गुणा करता हूँ तो वो क्या हो जाती है? p² हो जाती है। इसका मतलब 2 इसके p के गुणनखंड में 2 शामिल है, और अगर p के गुणनखंड में 2 शामिल है तो p² जो है, p² 2 से डिवाइड है, p² 2 से डिवाइड है, अर्थात p भी 2 से डिवाइड होगा। यहाँ से ये तथ्य निकला। जरा ध्यान से समझिएगा कि जो 2 है वो किसी संख्या को गुणा कर, 2 से किसी संख्या को गुणा करते हैं तो वो क्या हो जाती है? p² हो जाती है। इसका मतलब p² का गुणनखंड है 2, अर्थात p² 2 से डिवाइड है, और जब p² 2 से डिवाइड है तो p भी 2 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि p 2 से भाज्य है, 2 से भाज्य है, 2 का गुणनखंड है, मतलब 2 से भाज्य है। p 2 से भाज्य है। अब जब समझिएगा जरा, p 2 से भाज्य है। अब ऐसे हम लिख सकते हैं p = 2c। क्यों लिखा p = 2c? 2 से किसी संख्या को गुणा करते हैं तो वो p² होता है p²। इसका मतलब अगर हम 2 से किसी संख्या को, c मतलब कोई दूसरी संख्या है, उसको हम 2 से गुणा करते हैं तो p के बराबर होता है। इसी क्रम में अगर हम p = 2c, ये मान लो इक्वेशन 1 है, p का मान, ये मान लो इक्वेशन 1 है मान लें, तो p का मान समीकरण 1 में रखने पर, p का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 का मतलब यहाँ पर रखें तो ये हो जाएगा 2q² = 2c का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 2q² = 2c का होल स्क्वायर। अब यहाँ से 2q² = 2, इसका मतलब है 2c का होल स्क्वायर का तात्पर्य है कि 2c गुणे 2c, 2 × 2 = 4 और c², ये क्या हो जाएगा? 4c²।
अगर हम क्यू स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा 4/2 सी स्क्वायर, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, क्यू स्क्वायर की वैल्यू हो गई 2c स्क्वायर, 2c स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर आया था कि p स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर, तो हमने कहा था कि p जो है वो 2 से भाज्य है, अर्थात p 2 से डिवाइड हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पर देखिए q भी तो आया, q इक्वल टू 2c स्क्वायर। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, सेम उसी बिहाफ पर ये कह सकते हैं कि जो q है q भी 2 से भाज्य है, q भी 2 से भाज्य नहीं विभाज्य लिख लीजिए, 2 से विभाज्य है, ठीक है ना, 2 से विभाज्य है, q भी 2 से विभाज्य है। अब एक बात समझिए जरा, p भी 2 से भाज्य है और q भी 2 से भाज्य है, इसका मतलब p और q दोनों ही आपस में भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं नहीं हैं। और अगर वो अभाज्य संख्याएं नहीं हैं तो क्या √2 बराबर p/q जो हमने माना था परिमेय संख्या है, क्या ये परिमेय संख्या हो सकता है? अगर वो भाज्य नहीं है, अगर वो अभाज्य संख्याएं नहीं हैं, ये हमने सिद्ध कर दिया कि p और q दोनों का जो, इधर समझिए जरा, p व q दोनों ही 2 से विभाज्य हैं, अर्थात p/q एक परिमेय संख्या नहीं है। अगर p और q दोनों ही 2 से विभाज्य हैं तो इसका मतलब वो अभाज्य संख्याएं नहीं हुई, और ये अभाज्य संख्याएं नहीं हुई तो ये जो संख्या हमने मानी थी परिमेय है वो परिमेय नहीं होगी। और अगर ये परिमेय नहीं है तो हमने क्या माना, हमने जो माना था वो गलत हो गया, ठीक है ना, जो हमने माना था वो गलत हो गया, अर्थात यह हमारी कल्पना जो हमने माना था, मतलब हमारे जो एजम्पशन था, जो ये हमारी कल्पना का विरोध करता है, इसलिए √2 एक, पहले हमने माना था ना कि ये परिमेय है, अब इसका विरोध होगा तो ये क्या हो जाएगी, √2 एक अपरिमेय संख्या है। यही है हमारा प्रूफ। इस तरह से हम इसको प्रूफ करेंगे। देखिए होता क्या है इनके सवालों में, आपको कुछ नहीं करना, आप बस जो चीज़ दे रखा है, परिमेय दे रखा है, तो आप इसका उल्टा मान के चलिए, फिर उसको हम इस तरह से दिखाएंगे कि जो हमने माना था वो गलत माना। जैसे हमने दिखाया p और q अपरिमेय संख्या नहीं है, क्यों? क्योंकि ये दोनों ही 2 से विभाज्य हैं, अर्थात p और q अभाज्य संख्या नहीं निकली। अब हमारा जो मानना था वो गलत हो गया, हमारी कल्पना जो है विरोध करता है, अर्थात हमारी कल्पना गलत थी। इसका मतलब है √2 परिमेय नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या है। ये हमने सिद्ध कर दिया। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे देखते दूसरा। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए एक्सरसाइज 1.2 में। अब जो पहला मैंने बताया था वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हमारी एक्सरसाइज में वो पहला क्वेश्चन दिया नहीं था, इसलिए मैंने वो आपको दे दिया, ठीक है। अब ये वास्तविक एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है। इनको भी हम उसी मेथड से करेंगे बेटा। देखिए कैसे, √3 - 1 बराबर, मान लेंगे कि माना √3 - 1 एक परिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो क्या मानेंगे, एक परिमेय संख्या है, ऐसा हम मान लेंगे। अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम परिमेय मान लेंगे। मैंने आपको बताया भी था कि आपको उल्टा मान के चलना होता है। इसका मतलब है कि √3 - 1 बराबर p/q। वही p और q अभाज्य संख्याएं हैं, जहाँ p और q अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है, और q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये हमारी प्रॉपर्टी होती है किसकी, ये हमारी परिमेय संख्या की प्रॉपर्टी होती है। अब देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें और भी आसान है। √3 - 1 बराबर p/q है। अगर इसको हम √3 इक्वल टू लिखें तो हो जाएगा p/q, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, p/q +1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक बात समझिए, हमने मान के चला था कि जो p/q है वो एक
क्या है, p बाई क्यू क्या है, एक परिमेय संख्या है। √3 - 1 को माना था। अब चूंकि p बाई क्यू एक परिमेय संख्या होती है, अब परिमेय संख्या में कुछ भी जोड़ेंगे घटाएंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। ठीक है, p बाई क्यू, सुनिए जरा ध्यान से, p बाई क्यू क्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर p बाई क्यू परिमेय संख्या है तो +1 अगर कर सकते हैं, कुछ भी जोड़े घटाएंगे तब भी हमें प्राप्त क्या होगा, परिमेय संख्या भी प्राप्त होगी। इसका मतलब है कि p बाई क्यू एक परिमेय संख्या है। मैं लिख देता हूँ, एक परिमेय संख्या है। और एक बात समझिए, p बाई क्यू +1 भी एक परिमेय संख्या होगी। ये आप हम सबको पता है। ठीक है, ये हमको पता है कि p बाई क्यू परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या में कुछ भी जोड़ेंगे घटाएंगे तब भी हमें परिमेय संख्या ही मिलेगी। इसके बाद अब समझिए, यहाँ से क्या क्लियर हो गया कि p बाई क्यू +1 भी एक परिमेय संख्या हो गई। इसका मतलब है कि √3 भी एक परिमेय संख्या है। क्लियर। देखिए भाई, अब p बाई क्यू परिमेय है तो ये √3 - 1 परिमेय है। अगर p बाई क्यू परिमेय है तो उसमें +1 करेंगे तो ये पूरा का पूरा ये दूसरी साइड भी पूरी परिमेय हो जाएगी। अगर ये परिमेय हो गई जिसका मतलब ये तो यही कह रहा है ना कि √3 भी परिमेय है। जबकि हम जानते हैं कि अंडर रूट में कोई भी संख्या होगी तो वो परिमेय नहीं होगी। हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब √3 एक अपरिमेय संख्या है तो √3 - 1 करेंगे तो वो भी अपरिमेय संख्या होगी। अर्थात जो हम मान के चले हैं कि जब हमने ये माना था उस हिसाब से हमको मिला कि √3 एक परिमेय संख्या है, जबकि हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब हो गया कि हमने गलत मान लिया। ठीक है ना, हमने गलत मान लिया। तो ये क्या हुआ, ये हमारी कल्पना का विरोधाभास है। यह हमारी कल्पना, एजम्पशन जो हम मान के चलते हैं, कल्पना का विरोध करता है। अतः अगर √3 अपरिमेय है तो √3 से घटाकर कोई भी संख्या प्राप्त होगी, अपरिमेय से घटाने पर भी जो संख्या miलेगी वो अपरिमेय ही प्राप्त होगी। अतः √3 - 1 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। यही हमको प्रूफ करना था भैया, यही हमको प्रूफ करना था कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से हमने कर लिया। ठीक है ना, फिर से समझ लीजिए, वही फार्मूला अप्लाई करना है। पहले हमें ये मान लेना है कि अपरिमेय कहा जाए तो परिमेय मान लेना है। इसके बाद हमको ये सिद्ध कर देना है कि ये जो हमने माना है वो हमसे गलत हो गया है। और जो हम गलत माने हैं इसका मतलब जो बात सही है वो यही है। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब उम्मीद करते हैं आपको ये 2 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और जो इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बिल्कुल एक इसी तरीके के मिलते जुलते क्वेश्चन हैं, तो आप उनको सॉल्व करिएगा। ठीक है, अगर कोई परेशानी आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। वैसे उम्मीद करते हैं कि इसके आने वाले क्वेश्चन 2, 3 और 4 आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार बच्चों।